अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं साजिद हुसैन और आप देख रहे हैं चाकोलिया टाइम्स। कल सोशल मीडिया के एक चैनल पर एक वीडियो चल रहा था जिसमें ग्वालपोखर ब्लॉक से रिलेटेड कई सारे सवाल खड़े किए गए थे। तो बात हम मिनिस्टर ऑफ स्टेट जनाब मास्टर गुलाम रब्बानी साहब से की। वो बिज़ी होने की वजह से हमसे रब्ता नहीं कर पाए और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि फिर कभी हम आपसे मिलेंगे और उन सब बातों का अगर आप जवाब चाहते हैं तो आप चाकोलिया में ही चाकोलिया ब्लॉक के यूथ प्रेसिडेंट अनवर आलम के पास जाइए और उनसे बहैसियत स्पोक पर्सन इन सवालों को रखिए और वो उन सब का जवाब ज़रूर देंगे। और इसी उम्मीद के साथ कि मुझे उन सवालों का जवाब मिलेगा और आप लोगों तक पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगा, इसी उम्मीद के साथ आज हम इनके पास हाजिर हुए हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला जो सवाल आता है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये मोदी मंत्र है। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের পর কম্পিউটার শিখতে চাও? জয়েন করো পুরস্কার প্রাপ্ত ভারতের 1 নম্বর কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে রাজীব গান্ধী কম্পিউটার সাক্ষরতা মিশন। গড়ে তোলো নিজেকে আইটি एक्सपर्ट। फिर भी आप लोग हमेशा बीजेपी को निशाने पर रखते हैं। क्या ऐसा है कि अय्याज मोहम्मद शरीफ, मैं नाम ले रहा हूं, कि अय्याज मोहम्मद शरीफ साहब जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और आज ये कहा जाता है कि ग्वालपोखर 1 में बीजेपी का ग्राफ जिस तरह से बढ़ रहा है, क्या ये आने वाले विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी और इस पर आप क्या कहेंगे? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसके तहत 51,000 रुपए की बात है कि जो मुस्लिम महिलाओं को दिए जा रहे हैं शादी के लिए, और भी बहुत सारे माइनॉरिटी के लोगों को बीजेपी मदद कर रही है। इन सब पर आप क्या खुलासा करना चाहेंगे? सबसे पहले तो तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम, आदाब, नमस्कार। साथ ही मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा चाकोलिया टाइम्स का और हमारे मिनिस्टर जनाब गुलाम रब्बानी साहब का, जो आप ये सवाल उनसे करना चाहते थे और उसके जगह में वो बिजी होने के वजह से इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमको बोला है। तो आपका जो सवाल नंबर 1 है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जी, ये वीडियो हम भी कल देखे थे। तो इसमें सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसका जवाब यही होगा कि आप ठीक हाथी देखें ना, हाथी का जो 2 तरह का दांत होता है, एक खाने का अलग दांत होता है और दिखाने का अलग दांत होता है। ठीक इसी तरह से ही है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हमारे ये आई साहब जो बोले हैं, जो ये क्या 51,000 करके माइनॉरिटी महिलाओं को शादी के वक्त दिया जाता है, मेरे जानकारी के मुताबिक हम तो अभी तक ये नहीं देखे हैं जो कहीं किसी शादी में किसी महिला को 51,000 रुपया बंगाल में या चाकोलिया में, ग्वालपोखर में कहीं मिला है। लेकिन हाँ, 25,000 का हम बोल पाएंगे जो रूपोश्री हमारे स्टेट के गवर्नमेंट ममता बनर्जी की सरकार सबको दे रही है और सब ले भी रहा है उसका बेनिफिट, ये हम बोल पाएंगे। रहा बात अजमेर का डेवलपमेंट, वो अजमेर का डेवलपमेंट, अजमेर में बीजेपी की गवर्नमेंट है ही नहीं, वहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट है और अजमेर खुद से ही एक डेवलपमेंट इलाका है पहले से। रहा बात हाजियों का, तो हाजियों का कोटा क्या बढ़ा है, अब वो तो ये मुंह वाला बात हो गया। ये सब नेशनल लेवल का सवाल है, इन सब सवालों का जवाब हम लोगों को नहीं देना ही बेहतर है। फिर भी हम खास करके यहाँ जब सवाल किए तो हमको जवाब देना पड़ रहा है, लेकिन हम लोग इसके खिलाफ, जैसा कि मुसलमान, हिंदू, ऐसे सवालों का खिलाफ हमारे टीएमसी पार्टी भी है और हम लोग भी हैं। हम लोग डेवलपमेंट के नाम पर सवाल का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है। जब ये सवाल कर ही दिए हैं तो कुछ बोलना ही पड़ता है। अय्याज मोहम्मद शरीफ भाई को पूछिएगा कि ग्वालपोखर, या आप भी जानते हैं, ग्वालपोखर से ज़्यादा मुसलमान क्या किसी भी असेंबली या ब्लॉक में है बंगाल का? मेरे जानकारी के मुताबिक तो नहीं है। 80% 82% मुस्लिम हिंदुस्तान के किसी भी असेंबली में नहीं है, सबसे ज़्यादा ग्वालपोखर में ही है। आज उस ग्वालपोखर में सिंपल सा बात है, वहाँ का जो मंडल प्रेसिडेंट होता है बीजेपी पार्टी का, उस मंडल प्रेसिडेंट में भी कोई जनाब नहीं है। या भाई तो दूर की बात, कोई जनाब नहीं है। तो हम और क्या बोलेंगे, आप समझ जाइए कि तो कौन लोग माइनॉरिटी मोर्चा मंडल के। अब माइनॉरिटी मोर्चा में तो माइनॉरिटी को देना ही पड़ेगा, मजबूरी है। जैसा यूपी में नहीं देखे आप, जो उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटी का मिनिस्टर करने के लिए बाद में एक को अपॉइंट करके मिनिस्टर बनाया। ये माइनॉरिटी वाला दर्द जो दिखा रहा है, ये आदमी खाएगा भी नहीं। कहेगा आदमी जानता है जो माइनॉरिटी का दुश्मन कौन है
और हमदर्द कौन है। अब ये माइनॉरिटी ब्लॉक से बिलोंग्स करते हैं अय्याज भाई, इसीलिए माइनॉरिटी वाला बात बोलते हैं, लेकिन वो दिल में हाथ रख के बोले जो ग्वालपोखर जैसे ब्लॉक में खुद वो मंडल प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। और देखिएगा 2021 में किसी ना किसी को तो टिकट देना ही पड़ेगा, एक पार्टी है तो नेशनल लेवल का, अय्याज भाई जैसे किसी जनाब को नहीं मिलेगा, ये भी मेरा दावा है। और रहा बात जो सबका साथ सबका विकास कितना हुआ है कि कल मन की बात में नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री को 5.5 लाख आदमी डिसलाइक किया है, तो आदमी और ये सब मन की बात सुनना नहीं चाहता है। तो अय्याज भाई जो बोल रहे हैं सरासर गलत बात बोल रहे हैं, ये किसी का साथ भी नहीं है और इस पर किसी का विश्वास भी नहीं। चलिए, नेशनल लेवल की बात आपने की, अब मैं ग्वालपोखर में ही आता हूँ सर। ग्वालपोखर का विकास के लिए जो 650 करोड़ रुपए की आप लोग बात करते हैं कि 650 करोड़ रुपए ग्वालपोखर में खर्च किए गए और ग्वालपोखर का विकास किया गया, लेकिन आज भी दिनाजपुर रोड, जो कहा जाता है कि दिनाजपुर रोड में चलने वालों के गाड़ियों में 7 पंचर हो जाते हैं, आज भी चचेरी पुल पर चलना पड़ता है। ग्वालपोखर में कई से रास्ते ऐसे भी हैं जहां अभी तक वो रास्ते नहीं बन पाए हैं, इस पर क्या कहेंगे सर? फिर आप लोग ये कहते हैं कि दिनाजपुर रोड जो है उसको जानबूझकर खराब रखा गया है। अभी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रहा था और उसमें हमने ये देखा कि मंत्री जी खुद कह रहे थे वो जानबूझकर उसको खराब रखा गया है, तो फिर 650 करोड़ रुपये आप लोग लगाए कहाँ? तो आप उस दिन का इंटरव्यू देखे थे ना, सुन के बोल रहे हैं, हम भी उस दिन का इंटरव्यू देख रहे थे। देखें, ये जनाब रब्बानी साहब मजाकिया अंदाज में थोड़ा हंस के बोले थे, जो अगर एक रास्ता खराब नहीं रहता तो आप लोग सवाल कैसे करते, ये मजाक के तौर पर बोले हैं। रहा बात दिनाजपुर रोड का, तो अभी आप अपना लाइफ में इस साल जितना बारिश हुआ और ये कोविड-19 जैसे महामारी के वक्त इतना बारिश जो पूरा चला, हम तो अपना लाइफ में नहीं देखे, आप देखे हैं हो सकता है। इतना बारिश में भी आज दिनाजपुर रोड खराब है, ये बात सही है, लेकिन अब एक गाड़ी 7 बार पंक्चर हो जाता है, उस गाड़ी को ही बदल देना चाहिए मेरे ख्याल से। तो दिनाजपुर रोड का DPR ऑलरेडी हो गया है, काम भी हो रहा था। इससे पहले कॉन्ट्रैक्टर गलत काम कर रहा था, इसलिए उस कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट किया गया है। उस कॉन्ट्रैक्टर को चेंज करके अभी दोबारा DPR होके नए तरीके से अभी जो बारिश खत्म होने वाली है रास्ते का काम हो जाएगा। एक दिनाजपुर रोड का बात कर रहे हैं, दिनाजपुर रोड को छोड़ के बाकी रोड में आइए ना, ये जो अय्याज भाई बोल रहे हैं उसका गाँव का रोड, उसके आसपास का रोड, पूरे ग्वालपोखर का रोड, साथ ही साथ चकलिया का रोड, आप ब्रिज का बात की, 1-2 ब्रिज करना आदमी के लिए मुश्किल हो जाता है। आज आपको हम अगर ब्रिज का लिस्ट दिखाए हैं तो आप ताज्जुब में पड़ जाएंगे कि इतना ब्रिज आपको दिखाते हैं, हम इतना याद नहीं रख पाएंगे जितना ब्रिज का काम ग्वालपोखर में हुआ। रानी बॉक्स ब्रिज, लोहागाछी ब्रिज तो चकलिया में हुआ, लालगंज चकलिया में हुआ, बोचागाड़ी ब्रिज, अस्थल किचक टोला, गामारी बॉक्स ब्रिज, उसके बाद बलियाला बॉक्स ब्रिज, मुक्ति भीटा, उसके बाद क्या है ये डोवाबाड़ी, घोड़धप्पा, तो अस्थल किचक टोला, ऐसे देखिए कितना ब्रिज का आपको लिस्ट दिखा रहे हैं। ब्रिज रोड का आप देख सकते हैं जो कितना, ये 650 करोड़ का जो काम हुआ है। अब दिनाजपुर रोड नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि 650 करोड़ का काम ही नहीं हुआ। आपका हाई मार्क्स लाइट चकलिया में आपको नजर आ रहा है, ग्वालपोखर में है, वाटर टैंक, ये जो सबसे तुक की घड़ी में काम आने वाला फायर स्टेशन, उसके अलावा ITI कॉलेज, स्वास्थ्य व्यवस्था, इतना सब हुआ है। रब्बानी साहब तो नहीं बोले थे इंटरव्यू में जो टोटल काम हो गया और करना नहीं पड़ेगा, या हम लोग भी नहीं बोलते। वादा तो डिग्री कॉलेज का भी था सर, वादा डिग्री कॉलेज का वो तो नहीं हुआ, उसका मजबूरी तो बता दिए हैं। अब फैमिली में जमीन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज के दौर में। तो जमीन तो पर्सनली देना चाहते थे रब्बानी साहब, आज भी देना चाहते हैं पर्सनली। सारा जमीन तो एक बेटा का नहीं होता है ना, बाप का जमीन तो बहुत बेटा का हिस्सा रहता है। अब कोई भाई अगर नहीं दे, उसमें कोई परेशानी आ गया, नहीं दे पाया, नेक्स्ट में वो कोशिश कर रहा है, या फिर कहीं अगर वेस्टलैंड है आप लोग के नज़र में, अय्याज भाई के नज़र में, बताए कॉलेज होगा क्यों नहीं होगा। रब्बानी साहब हमेशा काम के लिए तैयार है और काम करते ही हैं। एक सवाल सर मैं और आपसे करना चाहूँगा जो बहुत अहम सवाल है कि बेरोजगारी, आज कोविड-19 में जिस तरह से लोग बेरोजगार हुए, उससे पहले भी बहुत ज़्यादा बेरोजगारी 45 साल के रिकॉर्ड को तोड़ चुकी है हमारे देश में, लेकिन हमारे ग्वालपोखर 1 और 2 में अगर देखा जाए कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है कि लोगों को, ज़्यादातर लोगों को किसी गैर राज्य में काम करने के लिए जाना पड़ता है, अपने परिवार को छोड़कर, अपने फैमिली को छोड़कर। रोजगार यहाँ पे क्यों नहीं पैदा होता सर?
जबकि खुद हमारे ग्वालपोखर के मंत्री जी लेबर मंत्री हैं, और लेबरों को बाहर जाना पड़ रहा है। क्या हुआ इसमें, कुछ हुआ है बेरोजगारी पर? अनएम्प्लॉयमेंट तो आज, क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग इधर उधर की बात तो करते हैं, लेकिन रोजगार पे कोई बात नहीं करते, इकोनॉमी पे कोई बात नहीं करते। अनएम्प्लॉयमेंट तो ग्वालपोखर का और चकलिया का समस्या नहीं है, और ये आज का समस्या नहीं है, जी बहुत पहले का समस्या है। और ये पूरे अभी भारत में अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ रहा है, उस हिसाब से तो हम यही बोल पाएंगे जो हमारा वेस्ट बंगाल बाकी अदर स्टेट से बहुत अच्छा है। सर्विसमैन को में यहाँ महीना भी मिलता है, जो लोग नौकरी में है सबका नौकरी अभी तक बचा हुआ है। और उसके अलावा जो सरकारी सुযোগ सुविधा आदमी को देना चाहिए वो हर तरह से दिया ही जा रहा है। बाकी स्टेट का हाल देखिए बहुत ख़राब है। इस कोविड-19 में जितना गवर्नमेंट का कोई इनकम तो है नहीं, लेकिन खर्च बहुत है उस। और आज आपको बता दें कि हम लोग जो टैक्स का पैसा देते हैं जीएसटी के जरिए, उसका सेंट्रल के पास चले जाता है, वहाँ से 50% घूम के आना है स्टेट गवर्नमेंट में। आज के डेट में 55,000 करोड़ रुपया पश्चिम बंगाल का बकिया है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, वो नहीं दे रहा है। और कुछ दिन पहले तो ये भी बोल दिया जो नहीं दिया जाएगा, हालत बहुत ख़राब है, आप लोग अपने तरीके से कर्ज ले सकते हैं। तो ये हालत है। तो अनएम्प्लॉयमेंट ग्वालपोखर में नहीं है तो सिर्फ नहीं है ऐसा बात नहीं है, चकलिया में भी है, बंगाल बिहार हर जगह है। अनएम्प्लॉयमेंट का सोल्यूशन ये कोई एक एमएलए कर दे ऐसा कोई बात नहीं, एक मंत्री कर दे ऐसा बात नहीं। हाँ, अगर एक मंत्री कर पाए तो आज हमारे गुलाम रब्बानी साहब स्टेट के मिनिस्टर हैं और देवोश्री चौधरी सेंट्रल के मिनिस्टर हैं। ये बात भी अय्याज भाई को पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल के मिनिस्टर बहुत बड़ा मिनिस्टर होता है। आज देवोश्री चौधरी सेंट्रल के मिनिस्टर होने के नाते वो क्या की है चकलिया ब्लॉक, चकलिया ग्वालपोखर या उत्तर दिनाजपुर में, ये काम आप दिखा दीजिए कि ये देवोश्री चौधरी की हुई काम है। वो तो बेरोजगारी के लिए वो बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट पकड़ सकती है, नहीं छोटा सा भी एक काम दिखा दे। हम तो आपको रब्बानी साहब की तरफ से आप सवाल किए तो हम आपको 100-200 काम गिना दिए, लेकिन आप 1-1.5 साल हो गया देवोश्री चौधरी का, आप एक काम बता दीजिए, अय्याज भाई को बोलिए जो देवोश्री चौधरी का एक काम गिना दे। जब अय्याज शरीफ साहब से अगर मुलाकात हुई तो ये मैं ज़रूर इस पर चर्चा करूंगा। और एक सवाल कि लॉकडाउन जब जिस तरह से कोरोना वायरस से पूरी दुनिया जूझ रही है, हमारे यहाँ भी कोरोना वायरस का कहर जारी है, जिससे काफ़ी चिंता का सबब है। तो इस लॉकडाउन में जिस तरह से लोगों की हालत खस्ती होती जा रही थी, रोज़गार ख़त्म हो रहे थे, इसमें आप लोग कई नेताओं पर ये तो वार करते हैं कि लॉकडाउन में कोई कोलकाता में है, कोई और कहीं है, लोगों से नहीं मिलने, लेकिन हमारे राज्य के हमारे मंत्री जी कहाँ नज़र आए सर? वो भी तो नहीं नज़र आए। देखिए, आपको अगर फोटो दिखाना पड़ेगा तो हम फोटो दिखा देंगे। ये जग जाहिर है कि रब्बानी साहब लॉकडाउन के टाइम में इस्लामपुर में थे, और इस्लामपुर से सिर्फ ग्वालपोखर और चकलिया ही नहीं, पूरे उत्तर दिनाजपुर में वो जगह जगह लॉकडाउन को मेंटेन करते हुए जितना करने का किए, पर्सनली वो जितना बांटने का हुआ बांटा, हेल्प किया। उसके अलावा गवर्नमेंट के तरफ से जो हेल्प करने का हुआ, इसमें हम कई बार जवाब दे चुके हैं। अब कोई अगर ये आरोप लगाए हुआ, अब घर में खुद आए बीजेपी के लोग नज़र नहीं आ रहे थे, अब रब्बानी साहब तो हर दिन नज़र आ रहे थे, हम आपको हर दिन का फोटो वीडियो दिखा सकते हैं। अब ऐसा सवाल करेंगे तो इसका क्या जवाब दे सकते हैं? रब्बानी साहब थे लॉकडाउन में, अभी भी हैं और रहेंगे, इंशाल्लाह हमेशा रहते ही हैं। कोलिया तृणमूल वाइस प्रेसिडेंट जनाब सुबीर कुमार दास जी से करूंगा, और बहुत सिंपल सा सवाल मैं आपसे करने वाला हूं कि मंत्री जी हमारे राज्य के मास्टर जनाब गुलाम रब्बानी साहब हमेशा अपने चुनाव मंच से, अपने चुनाव सभा से ये बात कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 15 लाख 20 लाख का सूट पहनकर चुनाव रैलियों में जाते हैं, कहीं विदेश जाते हैं, कहीं भी जाएं, इतना महंगा। लेकिन अगर देखा जाए, उस पर सवाल खड़ा करते हैं। और यहाँ अगर देखा जाए तो आपके जीपी के मेंबर तक स्कॉर्पियो, स्विफ्ट डिज़ायर जैसी गाड़ियों में, बोलेरो में घुमा करते हैं। वो तो प्रधानमंत्री ये पहन नहीं सकते हैं। इस तरह का सवाल क्या शोभा देता है? সবার আগে তো আমি ধন্যবাদ জানাবো আপনার চাকুলিয়া টাইমসকে আজকে এখানে আমাকে কথা বলতে দেওয়ার জন্য। আর ধন্যবাদ জানাবো এলাকার সমস্ত জনগণকে যারা আপনার এই নিউজ চ্যানেল চাকুলিয়া টাইমস দেখছেন। আপনার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র কুমার দামোদর দাস মোদিজি, আমাদের মন্ত্রী, শ্রমমন্ত্রী পশ্চিমবাংলা সরকারের রব্বানিদা, আপনি আমাদের পার্শ্ববর্তী বিধানসভার বিধায়ক, উনি প্রত্যেকটা সবাই বলছেন যে 15-20 লাখ টাকার কোট স্যুট পরে উনি বিদেশে যাচ্ছেন। এটা কিন্তু একটা
সত্যি ঘটনা। আপনারা দেখেছিলেন এর পূর্বে আমাদের প্রধানমন্ত্রী যখন আমাদের 2014 সালে আমাদের 2014 সালের নির্বাচনে এসেছিলেন এবং দেশবাসীকে অনেক রকমের ওয়াদা করেছিলেন যে আমি যদি সরকারে আসি তাহলে 15 লাখ টাকা প্রত্যেকটা ভারতবাসীর অ্যাকাউন্টে আমি ঢুকাবো। এ ধরনের কথা উনি বলেছিলেন। काला धन बहुत है, 15-15 लाख रुपया सब हिंदुस्तानी आदमी को मिलेगा। তো একবার 2014 থেকে 2019 গেল, 5 বছরের একটা টার্ম উনি পুরা করলেন। আবার 5 বছরের টার্ম পুরা করার পর 2019-এর পর আবার উনি প্রধানমন্ত্রী হলেন, কিন্তু আমাদের দেশের কোনো গরিবের অ্যাকাউন্টে কিংবা যে কোনো একটা লোকের অ্যাকাউন্টে কিন্তু 15 লাখ টাকা ঢুকেনি। অথচ উনি যিনি নির্বাচনের জনসভাগুলিতে বলছিলেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী, আমি এক কথায় আপনাকে বলতে চাই, আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রীর থেকে বড় মিথ্যুক সারা পৃথিবীতে কেউ নেই। জুমলাবাজ যাকে বলে, ঝুট্টা আদমি নরেন্দ্র মোদীর থেকে উপরে কেউ নেই। কেননা উনি যে সমস্ত কথা বলছেন সব কথাগুলো উনি সব ফেক কথা বলছেন, কোনো কাজের কোনো কাজ হচ্ছে না। আজকে দেখুন ভারতবর্ষের যা পরিস্থিতি, বিজেপি দলটা অ্যাকচুয়ালি বিজেপি, ওরা বলছে ভারতীয় জনতা পার্টি, আর এই দলটার নাম দিয়েছি আমি বহুত ज़्यादा परेशान पार्टी। बहुत ज़्यादा परेशान, बी फॉर बहुत, जे फॉर ज़्यादा আর পে ফর পরেশানি। আজকে 2014 থেকে নিয়ে আপনি 2020 পর্যন্ত দেখেন একটার পরে একটা ভারতবর্ষের উপরে, নোটবন্দি থেকে শুরু করে জিএসটি থেকে শুরু করে হালিতে আপনার কোভিড-19 যেভাবে আমাদের ভারতবর্ষের যা অবস্থা রয়েছে আর আর্থিক যা পরিস্থিতি, আমাদের যা জিডিপি একদম তলানিতে জিরোতে গিয়ে পড়েছে। তো আজকে যে প্রধানমন্ত্রী প্রত্যেকটা জনসভায় বলতে পারেন যে আমি প্রত্যেকটা ভারতবর্ষের অ্যাকাউন্টে 15 লাখ টাকা ঢুকিয়ে দেবো, ওই প্রধানমন্ত্রী 15-20 লাখ টাকার কোট স্যুট পরে যখন বিদেশে যাবেন কিংবা কোনো জনসভা র্যালিতে যাবেন, তখন তো স্বাভাবিকভাবে একটা প্রশ্ন আসছে, যখন जबकि আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী বারবার বলে এসেছিলেন যে मैं चाय बेचने वाला, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं फ़कीर आदमी हूँ, झोला लेके आया हूँ, झोला लेके चले जाऊँगा, এই ধরনের কথা উনি বলছিলেন। তো ওই ধরনের কথাগুলি কিন্তু উনি পালন করছেন না। আদতে দেখা যাচ্ছে যে পুরা ভারতবাসীকে বোকা বানিয়ে একটার পর একটা জুমলা দিয়ে আমাদের ভারতবাসীকে আজকে উনি 15-20 লাখ টাকার কোট স্যুট পরে বিদেশে যাচ্ছেন। আমাদের দেশের একজন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, যিনি সব থেকে বিদেশ ভ্রমণ করেছেন, অথচ কাজের কোনো কাজ হয়নি। আজকে দেখবেন একটা লোকের সঙ্গে আরেকটা লোককে লাগিয়ে রেখেছে। একটু ভিতরে যদি আপনি যান, এই যে আমরা আজকে চাকুলিয়া, সারা শুধু চাকুলিয়া না, গোয়ালপুকুর না, এই শুধু চাকুলিয়া গোয়ালপুকুর আপনাকে বলছি না, সারা পশ্চিমবাংলার অবস্থাটা যদি আপনি দেখেন, 9.5 কোটি লোকের মধ্যে আমরা আজকে এখানে হিন্দু মুসলমান একসঙ্গে বসবাস করতে পারছি। কিন্তু অন্যান্য রাজ্যগুলোতে যান, আজকে ইউপিতে যান যেখানে বিজেপি শাসিত রাজ্য হচ্ছে, ওখানে কি হচ্ছে? আপনি মধ্যপ্রদেশে যান, ওখানে কি হচ্ছে? যেখানে বিজেপি শাসিত রাজ্য হচ্ছে, আজকে এনআরসির নামে যেটা আসামে হলো, ওটা হওয়ার কথা না। এই যে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে একটা দাঙ্গা লাগায় রেখে দিচ্ছে এবং বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম কথাগুলি বলছে, মিথ্যা কথা। এই কথাগুলি বলার জন্যে আমাদের মন্ত্রী, শুধু আমাদের मंत्री ना, हमारे प्रत्येक नेता, আমরা বলছি हम लोग का वो 15 लाख कहाँ गया जब आप 2014 में वादा किए थे जो 15 लाख हर हिंदुस्तानी का अकाउंट में घुसेगा। अब हर हिंदुस्तानी का अकाउंट में तो 15 लाख घुसा नहीं। अब अपने से 15-20 लाख का सूट कोट पहन के हवाई जहाज में बैठते हैं और चले जाते हैं घूमने के लिए। हम आवाम का क्या होगा? हिंदुस्तान का आवाम को रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, लंबा लंबा भाषण और नोटबंदी के बाद अगर देखा जाए, नोटबंदी के बाद अगर देखा जाए तो उसके बाद उत्तर प्रदेश का इलेक्शन होगा। उस पर बीजेपी का साफ कहना है कि नोटबंदी का तो फल मिल गया, क्योंकि उसके बाद ही जस्ट उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था और फुल मैंडेट वहाँ की जनता ने बीजेपी को दिया। तो नोटबंदी पर फिर आप सवाल करना, अर्थव्यवस्था पे जब आप सवाल करते हैं, हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन कहती हैं ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। দেখুন উত্তর প্রদেশের নির্বাচন যেটা হয়েছে, ওই নির্বাচনে বিজেপি জয়ী হয়েছে ঠিকই, কিন্তু বিরোধী যেটা জোট হয়েছিল ওই জোটটা ঠিকমতো শক্ত জোট হয়নি। যদি ওখানে কংগ্রেস, সমাজবাদী এবং बहुजन समाज पार्टी একসঙ্গে লড়তো, তাহলে উত্তরপ্রদেশে सरकार गठन करते पारतो ना। तो ये हम बात कर रहे थे चाकुलिया तृणमूल यूथ प्रेसिडेंट अनवर आलम और चाकुलिया तृणमूल वाइस प्रेसिडेंट सुबीर कुमार दास जी से, और इनसे हमने चंद सवाल किए, उसका इन्होंने जवाब दिया। कैसा लगा आप लोगों को नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फेसबुक पे अगर आप इसको देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। कैमरामैन जावेद वारसी के साथ चाकुलिया टाइम्स के लिए मैं मोहम्मद साजिद हुसैन।